एक चुनाव में ए और बी दो उम्मीदवार थे, 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। ए को कुल मतों का 40% प्राप्त हुआ तथा वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो ए को 40 तो बी को 60, 40 और 60 का गैप कितना, 20। अच्छा, हमको लाना किसका था, टोटल लाना है कि बी का लाना है, बी का लाना है। तो बी का लाना है तो बी को मिला कितना था, 60% ना, तो 60 से यहां गुना करना पड़ेगा। बी को लाना है तो 60 से गुना करना है, लेकिन यहाँ बी वाला ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं भाई, यहाँ टोटल वाला ऑप्शन है, बी वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ टोटल वाला ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन ही नहीं है। देखिए ना कितना आएगा यहाँ, 16,4800 आएगा, 16,4800 आ जाएगा बी का अगर बात करेंगे तब। ठीक है, हम टोटल निकाल दिए होंगे। अब यहां से परसेंटेज हटाए होंगे, यहां 100 कर दिए होंगे और 20 से इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 20 का 8 गुना यानी 80, तो टोटल आ गया होगा 8000। आया था क्या, 10,000 आ गया था। अच्छा, इनवैलिड भी है ना, इनवैलिड भी है, 20% इनवैलिड है तो 80%, और ए को मिला 40 तो बी को मिला 60, 60 और 40 का गैप 20। 1% से यहां 100 और ये वाला परसेंट हटाइएगा तो 2 जीरो यहां से खत्म हो जाएगा, 8 दूना 16 से काटेंगे तो 100। हाँ, ये टोटल वोट आ गया भाई साहब 10,000। अच्छा, टोटल निकाल लेते हैं। अब बी का अगर यहां से भी निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, बी का होगा टोटल वोट का 20% तो बोगस हो गया, 80% बढ़िया है, और बी को इसका कितना मिला है, 60% मिला है। परसेंट से 2 जीरो गया, परसेंट से 2 जीरो गया, वही तो आएगा 4800। बी का पूछेगा तो 4800, ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन में टोटल मतों की संख्या दिया गया है, पूछा है बी का, तो आप देख लीजिए बी का 4800 होना चाहिए। हाँ, 190 नंबर बताए थे, ऑन किए हुए क्या वो, चल रहा। 190 नंबर देखिए तो क्या है, दो उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए, कुल मतों का 10% मत अवैध, ये बताए थे, आया ना जी सर, बताया 190, 190 का 4000 नहीं बताया, कोई बात नहीं, दोबारा बता देते, आप बना लिए तो अच्छी बात है। देखिए 720 मत हो गया, यहां पे 720, हार जीत का अंतर है। अच्छा, 10% मत अवैध हो गया है, अवैध कितना हो गया है, 10%, तो वैध कितना होगा, 90%। बढ़िया वाला वोट कितना होगा, 90%। विजेता उम्मीदवार कितना लाया है, 60%, तो वो कितना लाया होगा, 40%। 60 और 40 का गैप 20%। तो देखिए 1% हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और 1% से 2 जीरो हट जाएगा, 9 दूना 18, चौका 72, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4000। टोटल ही पूछा है ना, तो 4000 इसका आंसर सही है, 4000 इसका आंसर सही है। इधर जा सकते हैं क्या, वो देखिए तो नहीं सर, नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़िए। तो अब सवाल नंबर आप आ जाइए 191 क्या है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, डाले गए मतों में से 20% मत इनवैलिड हो गया, जीतने वाले को कुल मतों का 48%, यहाँ कुल का 48% प्राप्त होता है, ये थोड़ा चेंज हो गया यहाँ से। अब रेशियो लगाइए, नहीं तो 100 लगाइए, हम 100 ही लगा देते हैं, आप कुल बोल दिया है तो टोटल मतों की संख्या हम 100 मान लेते हैं। टोटल वोट कितना हो गया, 100। इसमें 20% इनवैलिड है, 20% क्या है, इनवैलिड। इनवैलिड को क्या बोलते हैं, बोकस।
इनवैलिड को क्या कहिएगा? बोकस। तो 100 का 20% 20 यूनिट होगा तो अच्छा वाला वोट कितना होगा? 80। 80 क्या होगा? वैलिड। 80 क्या होगा? वैलिड। वैलिड का हिंदी वैध मत। अब बोला जीतने वाले को कुल मतों का 48%। अब एक बात बताइए, 48 80 का निकाले कि 100 का निकाले? कुल 100 है ना, 100 का निकालना होगा 48%। बताइएगा 100 का 48% कितना यूनिट होगा? 48 यूनिट होगा। क्लियर? अरे भाई 100 का 48% कितना होगा? 48 यूनिट होगा। हार जीत किस पर हुआ है? 80 पर हुआ है। हार जीत वैलिड वोट से होता है, ध्यान देंगे भाई। हार जीत वैध मतों से होता है। वैध मतों की संख्या 80 है, जिसमें 48 ये ले आया, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लाया होगा? 80 माइनस 48 यानी 32। तो हार जीत का गैप कितना से बना? हार जीत का गैप कितना बना? 16। अरे गैप 16 बना। 16 का वैल्यू यहां दिया हुआ है। 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 16,000। 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 16,000। 16,000। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1000 गुना 100 क्या होता है? लाख। तो 1 लाख इस सवाल का आंसर होगा। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 1 लाख। वोटर लिस्ट में आदमी का संख्या कितना था? 1 लाख। ऑप्शन नंबर 5 को 0 गेम में है, ऑप्शन नंबर ए में है ना। लाख का मतलब 1 पर 5 0, ऑप्शन नंबर ए। केस नंबर 4 में, केस नंबर 4 क्या बोला है? जब कुछ लोगों द्वारा मत नहीं डाला जाए एवं अवैध मत का प्रतिशत पता। नोट्स कहीं से मिला है कि नहीं प्रतिशत वाला? इसमें मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54%। देखिए यहां पे अंडरलाइन करिए तो सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के, कुल वैध मत बोल दिया है, कुल वैध मत बोल दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कुल वैध मत का 54% लाया है सफल, तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कुल वैध मतों का 54% लाया है, अंडरलाइन कर लीजिए, सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54%, तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। वैध का लाया है तो हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या तो आप 100 मान के ही उड़ा लीजिए, तरीका एक रहेगा तो आसान रहेगा। चलिए क्या क्या बोला है करते चलिए। तो 10% मतदाता वोट गिराने नहीं गया, तो 10% नहीं गया तो भाई साहब कितना गया होगा? 100 का 10% नहीं गया है तो 90 यूनिट गया होगा। नहीं गया है का मतलब क्या होगा? नॉट वोटिंग, नॉट वोटिंग, नॉट वोटिंग कितना है? 10 यूनिट। और जितना डाला गया है यानी इतना वोटिंग हुआ है आपके बूथ पर, और जितना डाला गया है उसका 10% क्या हो गया है? 10% हो गया है बोकस। बोकस बोले तो अवैध, अवैध बोले तो इनवैलिड। 90 का 10% क्या होगा? 9। तो 90 में से 9 वोट खराब हो गया, तो अच्छा वोट कितना होगा? 81। 81 को क्या कहेंगे? वैलिड, वैध। अब सवाल में देखिए कुल वैध मतों के 54%, अंडरलाइन कर लीजिए, सफल उम्मीदवार वैध मतों का 54 लाया। वैध 81 है कि 100 है? 81 क्या है? वैध है। कुल बोलता तो किसका लेते? 100 का। तो 81 का लाया है कितना परसेंट भाई? 54%। तो ये लाया है 54। तो बगल वाला उम्मीदवार कितना लाया होगा? 46 लाया होगा।
हार जीत कितना से हो रहा है भाई? हार जीत देखिए तो, हार जीत कितना से हो रहा है भाई? 14 में से 6 गया 8, किसके 8% से? 81 के 8% से। 81 का 54% सफल उम्मीदवार, 81 का 46% असफल उम्मीदवार और 81 के 8% से हार जीत। सवाल में हार जीत कितना से हुआ है? 1620 से। कितना से हुआ है? 1620 से। प्रतिशत हटाइएगा तो यहां 2 जीरो और चला जाएगा। 81 से काटिएगा तो ये 2 बार में और 3 जीरो है तो 2000 बोल दीजिए। सॉरी, 81 से काटना था। अब 8 से अगर काटेंगे इसको, 8 से काटिएगा 2000 को तो कितना आ जाएगा? 25 अठे 200 यानी 250 आ जाएगा। तो 1 यूनिट का एक्चुअल मान आ गया 250 वोट। कितना आ गया? 250 वोट आ गया। 250 को यहां गुना कर दीजिए, यहां गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 25,000। वोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 25,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाइए सवाल नंबर 194 में। 193 तो हो गया ना भाई? 194 में क्या बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है। अच्छा, इसमें और कितना सवाल पूछ सकता है? देखिए, पहला तो एक सवाल ये हो गया, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया। 7 सवाल इसमें और बन सकते हैं, यानी टोटल 8 वो सवाल इस पर पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे बनाने से एक बेनिफिट आपको ये। सवाल नंबर 194 में देख लीजिए, इसी पैटर्न का सवाल है। तो आप यहां भी 100 मान लीजिए, कुल मतों की संख्या 100 मान लीजिए। 100 यूनिट पढ़ना है, कुल मतों की संख्या 100 यूनिट। कितना वोट गिराने नहीं गया? 10%। तो 10% वोट गिराने नहीं गया, 100 का 10। लेकिन देखिए, हार और जीत जो बनेगा वो तो वैलिड पर बनता है। तो 72 में 40 इसको मिल गया तो बचा हुआ कितना होगा? 32। 72 में 40 घटाइएगा तो 32 आ जाएगा। हार जीत का गैप कितना है? हार जीत का गैप कितना है? 8 है। सवाल में हार जीत का गैप कितना है? 2400 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। तो यहां अगर आप इसको गुना कर देंगे तो 300 गुना 100 क्या होता है? 30,000 हो जाएगा। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 30,000। कुल मतों की संख्या कितनी थी? 30,000। ऑप्शन में नहीं है। और कुल मतों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मतदाता सूची में कितने मतदाता के नाम थे, वही बात हो गया। ऑप्शन में नहीं है तो आप नोट लगाएंगे आंसर। केस नंबर 5, जब कुछ लोगों द्वारा मत नहीं डाला जाए एवं अवैध मत का संख्या पता हो, प्रतिशत नहीं पता होगा, क्या पता होगा? संख्या पता होगा। अवैध मत का क्या पता होगा? संख्या पता होगा। ओके भाई, चलिए 97 की ओर अग्रसर हुई है। अब यहां पर ऊपर जो हेडिंग लगा हुआ है इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अवैध मत का संख्या पता हो, संख्या को हाईलाइट कर लीजिए। संख्या पता होगा तब हमको इसमें, संख्या पता होने के कारण हमें इसमें कोई ना कोई वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं
किसी ना किसी यूनिट को आपको दिखाना पड़ेगा। और यूनिट क्या ले सकते हैं, ए से लेके जेड तक का कोई भी आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो जब संख्या पता हो अवैध मतों का तो 100x लीजिएगा भाई। अभी आपको यूनिट यहां लगाना पड़ेगा। ये क्या हो गया, टोटल वोट कितना हो गया, 100 यूनिट। यूनिट को क्या बोलते हैं, x। अच्छा अब इसमें से देखिए क्या हो गया, 10% जो वोट है ना, 10% वोटर वोट नहीं गिराया है। तो 100x का 10% नॉट वोटिंग है, मतलब 10x लोग वोट नहीं गिराए। तो वोट कितना गिरा होगा, 90x। 90x आपका वोटिंग हुआ हो, इसको कह लीजिए वोटिंग। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है इसमें, बोला है 60 मतदाताओं ने मत पत्र को खाली छोड़ दिया। अब इसमें से जो वोट हुआ है 60 वोट्स जो है ना वो ब्लैंक है, खाली है बिल्कुल। परसेंट में तो है नहीं कि 90x का हम 60% निकाल दे, तो संख्या बोला है। तो अब जो वोट गिरा होगा कितना गिरा होगा, 90x माइनस का 60। अब हार जीत इतना ही पर होगा, क्योंकि 60 वोट खाली है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो आपका वोटिंग किस पर होगा, 90x माइनस 60 पर होगा। बोला है कि विजेता उम्मीदवार जो है मतदाता सूची का 47% लाया है। तो मतदाता सूची कौन है, 90x माइनस 60 है कि 100x है, तो आप कहिएगा 100x। इसका ये कितना लाया है, 47% लाया है। 47% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 47x हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको यहां एज इट इज लिख दीजिए। अच्छा गैप कितने का आ जाएगा भाई, तो 47 में से 43 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। ध्यान दीजिएगा यहां जो माइनस 60 है यहां प्लस हो जाएगा, जब इसमें से घटेगा तो चिन्ह पलट जाता है। सवाल में हार जीत कितना का हुआ है भाई, सवाल में हार जीत बोला है 308 मत, तो बराबर में 308 कर लीजिएगा। बताइएगा 308 में से 60 को घटाना है, तो ये क्या बचेगा, 248 बचेगा। 248 को 4 से भाग लगाना है तो 62 आएगा। तो x का वैल्यू यहां डाल दीजिए ना, तो 100 गुना x क्या होगा, x का वैल्यू 62 है, तो आप कहेंगे 100 गुना 62 यानी 6200। तो टोटल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6200 आ जाएगी। टोटल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 6200 आ जाएगी। इसी प्रकार से 199 बन जाएगा, 198 बन जाएगा। तो यहां तक आपका निपट जाएगा। वन 198 और 199 आपको खुद करना पड़ेगा। एक सवाल हम 200 कर देते हैं, उसी पर 201 202 है। अंठानवे और 99 बना लीजिएगा, सेम पैटर्न का सवाल है। एक सवाल हम 200 नंबर बता देते हैं। आगे आपको कुछ सवाल दिया गया है अपडेट वाला जो अभी एग्जाम में आया है, तो वो आपको सेल्फ करना है। लिखा हुआ है टेस्ट योर सेल्फ, खुद को वहां जांचिए, खुद से बनाइए। जो नहीं बनेगा वो ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो हम एक 200 नंबर बता देते हैं। बोला है कि चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए एवं विजेता उम्मीदवार ने अपने निकटतम विरोधी उम्मीदवार को कम से कम कितने प्रतिशत अंतर से हराया यदि प्रत्येक उम्मीदवार को पूर्णांकीय प्रतिशत में मत मिला। पूर्णांकीय प्रतिशत को हाईलाइट कर लीजिए। पूर्णांकीय प्रतिशत का मतलब है कि वोट आपको दशमलव में नहीं देना है, वोट आपको भिन्न में नहीं देना है।
पूर्णांकीय प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल परसेंटेज। वो इंग्लिश वाला लिखा हुआ है वहां। इंटीग्रल मतलब क्या, इंटीजर से ही बना है।